आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हम रूबरू हो रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राजीव सहानी जी से। राजीव सहानी जी, नेट्रिक न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम मित्रों। राजीव सहानी जी, पहला सवाल ये कि हिंदू युवा वाहिनी का दरअसल असली उद्देश्य क्या है? देखिए, हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक संगठन है। हिंदू युवा वाहिनी के उद्देश्य एक शब्दों में मैं बताऊं कि राम राज्य की स्थापना, अखंड भारत जी। इसमें जैसे गौवंश, ठीक है, गौरक्षा, तमाम चीज़ों पे इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व की रक्षा करना जी, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग काम करें हिंदू युवा वाहिनी में, और अखंड भारत का सपना जो योगी जी ने देखा है उसको हम लोग साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है सहानी जी कि हिंदू जातियों के अंदर द्वंद्व की स्थिति आ रही है। आप सहारनपुर देखिए तो कभी दलित वर्सेस ठाकुर या फिर दलित वर्सेस स्वर्ण, ऐसा इस तरह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं राजीव जी? यह एक विदेशी षड्यंत्र है जी। यह एक ऐसा षड्यंत्र है जो दीमक की तरह हमें खा रहा है जी। क्रिश्चियन हो गए, इस्लाम हो गए, इन लोगों को विदेशी फंड आता है बहुत सारा, और इन फंड से यह तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हिंदू धर्म को अलग अलग जातियों में बांट के। यह भारत एक ऐसा देश है जो अल्पसंख्यक, आज तक जब तक हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार नहीं आई थी, तब तक अल्पसंख्यक 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 चल रहा था। अल्पसंख्यक पे हमारे यहाँ सरकार बनती थी। पूरी दुनिया में ऐसा है कि बहुसंख्यक पे सरकार बनती है, और वो समय आ गया है कि जब आज बहुसंख्यक पे सरकार बनने लगी है, और जो अल्पसंख्यक हल्ला मचाते थे वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर हिंदूवादी टीका लगा के और ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा बदलाव आया है, और धीरे धीरे यह हिंदू धर्म भी समझने लगा है कि इन जातियों में बट के हम लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। जब जब हिंदू बटा है तब तब कटा है। तो अब ऐसा समय नहीं रहा, अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है राजीव जी कि हिंदू भी इंसान है, मुसलमान भी इंसान है, तो ऐसे में क्या सबको एक साथ ले चलने की कवायद नहीं हो सकती है? क्या सभी मिलके रहें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस्लाम जो ग्रंथ है, उनका जो सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ आपकी आबादी 40% है वहाँ काफिरों को नहीं रहने देना है। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि संभव है कि वो हमें रहने देंगे? 40% जहाँ भी आबादी है, दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में मैं अभी रहता हूँ, जामिया जी, इधर पूर्वी दिल्ली में बहुत सारे इलाके हैं, उन सभी जगहों पे पूरे के पूरे गली में अगर 10 मोहम्मदन हैं तो एक हिंदू नहीं रह सकता, 2 हिंदू नहीं रह सकता, और जहाँ पे 10 हिंदू हैं वहाँ पे 5 मुसलमान रह सकता है। ऐसा हम दया धर्म हम लोगों हिंदू धर्म में सिखाई गई, और इन लोगों में सिर्फ यह सिखाया गया कट्टरता। जब वो आदमी पैदा होता है तभी उसकी वो कर दी जाती है इस्लामी, मतलब उसको मुसलमान ही बोलते हैं हम लोग अपने उसमें। उस दिन से उसको सिखाया जाता है कि भैया आप अपने शरीर के भी नहीं हो, दूसरे क्या होगे। अच्छा सर, इसी पर एक सवाल ये है कि खबर आई है सहारनपुर और मुजफ्फरपुर के पास से। खबर ये है कि एक मुसलमान है जो एक मंदिर की सेवा जो है, दरअसल अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण था, उसके बाद वहाँ पर से जो हिंदू बहुल जो समाज के लोग रहते थे वो उन्होंने पलायन कर लिया उस जगह से। उसके बाद वो जो मुसलमान कम्युनिटी है वो मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में तो ये तो फिर कैसी कहते हैं कि दिल्ली का हाल अलग है और फिर मुजफ्फरनगर का हाल अलग है? क्या है ये? यह तो एक दिखावा है। इलेक्शन आ गया है सामने, दिखावा करना शुरू करती है। हिंदू प्लान क्यों करेगा? कश्मीर से हिंदू को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? यह एक षड्यंत्र है, सोचा समझा षड्यंत्र है। मैंने पहले भी बोला कि ये इन लोगों को बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारा क्रिश्चियन लोगों को आता है, मुसलमान लोगों को आता है। उन पैसों का इस्तेमाल करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भाई मंदिर के भी हैं। ठीक है, हम उनका स्वागत करते हैं अगर वो मंदिर में इस तरह की सेवा कर रहे हैं।
तो घर वापसी हम समझते हैं इसको जी धर्म तो सारे लोग तो पैदा हुए इसी से। जी हाँ, हिंदू धर्म जो है एक बाप की तरह है, सबको पालता पोसता और बड़ा करता है। अब बड़े हो गए तो ये लोग अपने आप में जी बड़ी महीन बात कही है राजीव जी ने कि हिंदू धर्म बाप की तरह है, लेकिन बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों को बराबर बराबर हक दे। खैर, धर्मनिरपेक्षता आज का तात्कालिक मुद्दा है, उस पर राजीव सहानी जी क्या समझते हैं? इस पर लगातार बहस हो रही है, लगातार टीवी मीडिया और मीडिया चैनल्स तमाम सोशल मीडिया पे बहस हो रही है, इसको कैसे देखते हैं राजीव सहानी जी? देखिए, मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ, धर्मनिरपेक्षता जो है ये पैदा की जवाहरलाल नेहरू ने। जी धर्मनिरपेक्ष तो हम हैं। हम धर्मनिरपेक्ष इस प्रकार हैं कि जैसे जो लोग हमारे देश में आए उन लोगों का हमने सम्मान किया। जी हमारे धर्म में कट्टरता नहीं सिखाई गई, हमें तो दया सिखाया गया, लोगों का आभार व्यक्त किया हमने। भाई आप हमारे यहाँ आए, हमने आपको जगह दी, आप लोगों ने काम शुरू किया और हमें ही दबाने का प्रयास कर दिया। तो हम लोग तो सबके साथ सहज रहे, सबके साथ सहज रहे। और इन लोगों ने जो कांग्रेस की जो मानसिकता था शुरू से धर्मनिरपेक्षता को लेके, वो अलग तरह की थी। वो धर्म के आधार पे लोगों को बांटना शुरू कर दिए। लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है, मान लीजिए रोड बन रहा है तो रोड पे तो सभी लोग चल रहे हैं, हमारी सरकार रोड बनाती है सब पे चल रहे हैं, अस्पताल बना रही है सभी लोग उस पर चल रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है उस पर तो सभी लोग चल रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, ये लोग खाली बनाए जा रहे हैं इसको। जी एक अहम सवाल है सहानी जी, आप दिल्ली हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। जब वे सांसद थे तो हमने देखा है, हम सभी ने देखा है कि लोकसभा में, सदन में बहुत ज़ोर शोर से हिंदुओं के मुद्दे उठाते थे। अब कितना मुश्किल है कि अगर कहीं कोई परेशानी होगी तो क्या मुख्यमंत्री जी उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे? क्या हर एक जो लोग कहते थे कि आप योगी आदित्यनाथ जी के पास चले जाइए वो खड़े हो जाएंगे, अब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है या नहीं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कुर्सी बदली है, व्यक्ति नहीं बदला है। जी कुर्सी बदली है, व्यक्ति नहीं बदला है। जो वो सदन में बोलते थे जाके, आज जो है यूपी के सदन में बोलते हैं वहाँ पे जाके वो। और देखिए, जो हिंदूवादी बात कर रहे हैं, जो चीज़ वो अपने उस पर क्या अपने प्रदर्शन या फिर अपने बल पे बैठ के वो निपटाते थे, जैसे आक्रोश व्यक्त करके जो चीज़ करते थे, आज वो सदन में बैठ के करते हैं। 20,000 मुकदमा हिंदूवादी लोगों के ख़त्म करा दिए, उन्होंने बिल पास कराया और ख़त्म करा दिए। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो बरसाना में जाके होली मनाए, जो जाके वहाँ पे दिवाली मनाए अयोध्या में। और अमरनाथ यात्रा में जो सब्सिडी दी जाती थी मोहम्मदनों को वहाँ हज जाने के लिए, आज 1 लाख रुपए हमारी सरकार देती है अमरनाथ जाने के लिए। तो ये देखिए, कुर्सी का अलग महत्व है। कुर्सी पे बैठ के वो आदमी बिल्कुल वही काम कर रहा है जो काम पीछे करता था, लेकिन वो अब तरीके से, न कि अपनी बात मनवा के। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप नेट्रिक न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हिंदू युवा वाहिनी समाज में सभी वर्गों के लिए क्या सोचती है, क्या संदेश देना चाहती है कि समरसता बनी रहे, विवाद न हो, सभी लोग अच्छे से जीवन जिए, क्योंकि हमारे सपनों का भारत तो वही है? राजीव जी देखिए, जब जब हिंदू बटा है तब तक कटा है। मैं तो यही प्रयास कर रहा हूँ, हमारी हिंदू युवा वाहिनी यही प्रयास कर रही है, माननीय योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो। और योगी जी का मानना है इस तरह का कि जो हिंदू धर्म है उसको जैसे भी बढ़ाया जाए। अब भारत, पूरे दुनिया में एक हिंदू धर्म बचा हुआ है, एक भारत बचा हुआ है जिसमें हिंदू धर्म बचा हुआ है। इस हिंदू धर्म को लेके जो भी फैसले उनके हैं वो कर रहे हैं, हम भी उनके के नक्शो कदम पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, यह जब से योगी जी की सरकार आई है तब से भगवा जो है यहाँ से लेके और हैदराबाद तक लहरा रहा है। और मैं योगी जी की बात करूँगा तो ओवैसी की भी बात करना चाहूँगा। ओवैसी को ये संदेश देना चाहूँगा जो हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस भारत की पावन भूमि पे बैठ के वो जो है भगवा आतंकवाद को ललकार रहे हैं, कृपया वह इस तरह के बयानों से बचें। और योगी जी ने स्पष्ट कहा है कि
आतंकवादी या तो यूपी में कहा है या तो आतंकवादी चले जाएं या तो जो है सुधर जाएं। मैं उनको यही चाहूँगा कि अल्पसंख्यक जो है वो या तो सुधर जाए या तो हिंदू हो जाए। जय श्री राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राजीव जी। आपने अपनी बात बड़ी शिद्दत से रखी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जब हिंदू बटा है तब तब कटा है, तो ऐसे में और भी जो सोसाइटी है उनके लिए क्या संदेश दिया जाएगा या फिर क्या संदेश मिलेगा। खैर अभी राजनीतिक माहौल आने वाला है, हम 2019 के दहलीज पर हैं। ये समय बताएगा कि परिस्थितियाँ किस ओर करवट लेती हैं। हम ऐसे ही तमाम तरह की नई ऊर्जाओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। आप नेट्रिक न्यूज़ देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे हौसले को सलाम कीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।